हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए। राम राम राम, रास्ता चलते किसी को भी भगवान मानोगे तो भगवान का अनर्थ होगा ही। ओ बैदी, ये भयानक तूफान उस योगी का चमत्कार तो नहीं है? योगी? अरे चुप कर मूर्ख, ये चमत्कार नहीं, प्रकोप है, प्रकोप। नदी में बाढ़ आ गई, पानी नहीं रुका तो पूरा गांव बह जाएगा प्रभु। इस गांव को बचाओ, इस गांव को बचाओ प्रभु। योगी! रुको बाजा! कहाँ हो तुम? योगी! योगी! बाजा! योगी! रुको! योगी! कोई तो पानी में कूद के उसे बचाओ। बचाओ! मैं नहीं, मुझे क्षमा करो। वीरू, डूबने दे उसे, डूबने दे। अच्छा है, बहकर वो दूर निकल जाएगा तो इसी बहाने गांव की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। इस गरीब की घृणा का कारण ये कोढ़ ही है ना? ये देखो। अरे, ये तो कमाल हो गया। रोगी का कोढ़ पूरा ठीक हो गया। ये तो करिश्मा है। नाटक नाटक नाटक, राम राम राम, बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ के, और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बैदी, आप बतना, वो आप ही को बाप बनाने वाला है। पहुंच के रख दूंगा। चलो बेटा। बायजा बाई, बायजा बाई। अरे ये अचानक क्या हो गया सरपंच जी? उस्मान भाई, हमारे गांव में ये कैसा प्रलय आ गया है? खुदा खैर करे सरपंच जी, आसार तो कयामत जैसे लगते हैं। उस्मान भाई, इनको ठीक तरह संभालना। बायजा, लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए। राम राम राम, रास्ता चलते किसी को भी भगवान मानोगे तो भगवान का अनर्थ होगा ही। ओ बैदी, ये भयानक तूफान उस योगी का चमत्कार तो नहीं है? योगी? अरे चुप कर मूर्ख, ये चमत्कार नहीं, प्रकोप है, प्रकोप। योगी वहाँ देखता होगा। योगी को हमें बचाना है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ जाना चाहिए। अरे पैसा, सारा गांव तहस नहस हो गया है। नहीं, नदी का बांध टूट गया है। नहीं। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है पैसा, मत जा। मैं योगी को बचाऊंगी। मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओ। अरे रुको तो सही पैसा। कोई रोको उसको। अरे मूर्ख। हाँ चलो। चलो चलो चलो।
नदी में बाढ़ आ गई, पानी नहीं रुका तो पूरा गांव बह जाएगा प्रभु। इस गांव को बचाओ, इस गांव को बचाओ प्रभु। योगी! रुको भाई साहब। कहाँ हो तुम? योगी! योगी! भाई साहब योगी! रुको। योगी! आप लोग एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए, बचाइए उसे, कोई मदद कीजिए उसकी। योगी राज, वो कोड़ी है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोड़ी है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना। आप जाइए, आप जाइए। अरे जा। अरे भाई साहब देख, उस नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है। चल भाई साहब चल वहाँ, वो नदी के किनारे देख, लोगों की भीड़ जमा है वहाँ। चल भाई साहब। बचाओ, बचाओ, बचाओ। योगी! 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 बाजा बहन, कोई तो पानी में कूद के उसे बचाओ। बचाओ। मैं नहीं, मुझे क्षमा करो। बचाओ, मुझे बचाओ। वीरू, डूबने दे उसे, डूबने दे। अच्छा है, बहकर वो दूर निकल जाएगा तो इसी बहाने गांव की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छी इंसानियत दिखा रहे हैं आप लोग। यही सबक सिखाया आपने, यही संस्कार मिले हैं आप लोगों को। एक इंसान डूब रहा है और आप लोग। बचाओ। योगी! योगी! बचाओ। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो अकेला है, नदी में कूद पड़ा है, उसे बचाओ, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। योगी! 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 अरे सत्यानाश हो तेरा, कल हो, क्या देख रहे हो? वो बहुत डूब रहा है। आप लोगों को चिंता नहीं है उसकी, आप लोगों का कोई नहीं लगता। वो मेरा है, वो मेरा बेटा है। मैं बचाऊंगी उसको। भाई साहब मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। नहीं। मत करो उसकी मदद, नहीं। कोई मत करो। मैं आ रही हूँ योगी। नहीं, भाई साहब। नहीं करना, मैं आ रही भाई साहब, हूँ। मत जाओ, मत जाओ, भाई साहब। देखा देखा, कोड़ी भी डूब गया और उसे बचाने वाला भी। योगी! अरे राम राम राम। अरे देखो देखो, अरे अरे इस ढोंगी को भी कोड़ हो जाएगा। राम राम राम, इस गांव में एक कोड़ी था, अब दो दो कोड़ी हो जाएंगे। राम राम, अरे चलो
आप लोग इसके कोड से डरते थे ना? इसकी बीमारी आपको न लग जाए, इसीलिए किसी ने इसे नहीं बचाया। इस गरीब की घृणा का कारण ये कोड ही है ना? ये देखो। अरे ये तो कमाल हो गया। रोगी का कोड पूरा ठीक हो गया। ये तो करिश्मा है। इसका पूरा बदन साफ हो गया। इसके गर्दन का भी जख्म चला गया, देखो। हाँ, जैसे पहले इसे कोड था ही नहीं। बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अब मुझे कोड नहीं है, अब मैं कोढ़ी नहीं हूँ। यह योगी का प्रताप है, सचमुच। ये तो चमत्कार है। ये तो जोगी के भगवान होने का प्रमाण है। या अल्लाह। नहीं, ना मैं देवता हूँ ना भगवान, आप ही की तरह इंसान हूँ मैं। हम सब में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सब का मालिक वो है, अल्लाह। योगी राज की जय। योगी राज की। ये चल आप यहाँ राता में अपनी आरती करवा रहे हैं और यहाँ से 4 कोस दूर शिरडी गांव में खतरे की घंटियां बज रही है। खतरे की घंटी? क्या हुआ? वहां एक बाल योगी प्रकट हुआ है। कुछ लोगों ने तो उसे भगवान मानना भी शुरू कर दिया है। भगवान? असंभव! इसी असंभव को संभव बनाने के लिए उस ढोंगी ने चमत्कार करना भी शुरू कर दिया है। चमत्कार? मतलब? सारे गांव के सामने उसने एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। अरे अब तो सचमुच हमारा धंधा बंद हो जाएगा। नहीं है पाखंडी, इतने दिनों से ये क्या नाटक कर रहा है तू? जिसके ध्यान में तू आंखें बंद किए बैठा है वो भगवान तेरे सामने खड़े हैं। आंखें खोल और देख। मैं बंद आंखों से आपको देख रहा हूँ द्वारकानाथ जी। ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। मैं इनका काम भी जानता हूँ। कौन हो तुम? नौकर हूँ। किसका? अपने मालिक का। कौन है तुम्हारा मालिक? जो तुम्हारा है, तुम सब का है, सारे संसार का है। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, उसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जिससे तबीयत बिगड़ने की दवा दी थी ना, वही है। अब इसे ठीक होने की दवा दे दीजिए।
सामने जो नारियल रखा है वो अखंड लगता है, लेकिन मैंने उसे तोड़ के रखा है। दे दीजिए। स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। हे देवा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अपना सदाशिव है ना, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। आपकी बात वो टालेगा नहीं। सदाशिव, सदाशिव, तुम्हें तुम्हारी जीवन संगिनी मिल गई। यही है वो जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देगी। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। जनों, अब भगवान द्वारकानाथ जी के विश्राम का समय हो चुका है। अब आप लोग अपनी अपनी दिशा जा सकते हैं। भगवान होशियार, आप यहाँ राता में अपनी आरती करवा रहे हैं और यहाँ से 4 कोस दूर शिरडी गांव में खतरे की घंटियां बज रही है। खतरे की घंटी? क्या हुआ? वहां एक बाल योगी प्रकट हुआ है। कुछ लोगों ने तो उसे भगवान मानना भी शुरू कर दिया है। भगवान? असंभव। इसी असंभव को संभव बनाने के लिए उस ढोंगी ने चमत्कार करना भी शुरू कर दिया है। चमत्कार मतलब? सारे गांव के सामने उसने एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। अरे, अब तो सचमुच हमारा धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, वो जरूर कोई नकली साधु होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ, जाना ही होगा। मैं भी सोच रहा था कि इतने दिनों से शिरडी से कोई भक्त क्यों नहीं आया। चलो, चलकर चमत्कार देखते हैं। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जय। है पाखंडी, इतने दिनों से ये क्या नाटक कर रहा है तू? जिसके ध्यान में तू आंखें बंद किए बैठा है, वो भगवान तेरे सामने खड़े हैं। आंखें खोल और देख। मैं बंद आंखों से आपको देख रहा हूं द्वारकानाथ जी। ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। मैं इनका काम भी जानता हूं। कौन हो तुम? नौकर हूं। किसका? अपने मालिक का। कौन है तुम्हारा मालिक? जो तुम्हारा है, तुम सब का है, सारे संसार का है। उपदेश मत दो, हमें ये बताओ कि तुम हो कहां के? यहाँ का। मैंने पूछा कौन से गांव के हो तुम?
मेरे गांव का नाम ये दुनिया है और घर का पता भी लिख लीजिए। मेरे घर की छत ये आकाश है और चारों दिशाएं इसकी दीवारें हैं। बिन सिर पैर के जवाब देकर ये हम सबको बहका रहा है। निकाल बाहर करो इसे शिरडी से। इसे शिरडी में रहने से रोको। हवा के झोंके को कोई रोक सकता है द्वारकानाथ जी? तूफान पर, समय पर कोई रोक लगा सकता है? उस मालिक की मेहरबानी पर रोक लगाई जा सकती है क्या? बजाय हमारे सवालों के जवाब देने के उल्टा ये हमें सवालों में उलझा रहा है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? इंसानियत। और तुम्हारा नाम? आपके माता पिता कौन है? एक ही है, वही माता, वही पिता, वही जो सबका मालिक है। अल्लाह मालिक, सबका मालिक। अल्लाह मालिक, सबका मालिक। क्या ये मुसलमान है? वो मालिक जो हमें इस दुनिया में भेजता है, इंसान के रूप में, हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं। हम सब इंसान हैं। महालसापति वेदों में कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये वेद जानते हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। और कुराने पाक में भी लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। गांव के भोले भाले लोगों को वेद और कुरान का नाम लेकर भटका रहा है। ये उल्लू बना रहा है सबको। कान खोलकर मेरी बात सुन। ये धरती बड़ी पवित्र है। भारत है ये भारत, जहां भगवान भी खुशी खुशी अवतार लेना पसंद करते हैं। यहां तुझ जैसे ढोंगियों के लिए कोई जगह नहीं। इसे हमारी करुणा समझ कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अगर तू यहां से नहीं गया तो द्वारिकानाथ के क्रोध की अग्नि तेरे साथ साथ इस पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। आपकी क्या राय है महालसापति? वो लड़का कौन है? मुझे तो कोई औलिया लगता है। कोई योगी तपस्वी है क्या, या सचमुच भगवान है? वो बाबा अंतर्यामी है, सबके दिल पढ़ लेता है, कुछ भी छिपा नहीं है उससे। द्वारिकानाथ की तरह आसन जमाए हुए नहीं है, जंगल में रहता है, जमीन पर सोता है और पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है। कैसे जान गया वो द्वारिकानाथ का नाम? बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो भी इतनी छोटी उम्र में। तपस्वियों और ज्ञानियों की उम्र नहीं देखी जाती, उन पर तो भगवान की कृपा होती है। सुना नहीं, वेद कुरान की बात कर रहा था। तो अभी से गुणगान होने लगा है उस लड़के का। नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। कौन रोकेगा उन्हें? और वो भी तो बोल रहा था, हवा के झोंके को कौन रोक सकता है? तूफान को, समय को कोई रोक सकता है क्या? और आप भी चुप हो गए। कोई जवाब था ही नहीं आपके पास। है!
मेरा नाम द्वारिकानाथ है। सारे गांव के सामने उसने मेरा अपमान किया है। मैं उसे जंगल में जिंदा कर दूंगा, जिंदा। नहीं नहीं, अभी नहीं, खंडोबा का उत्सव होने के बाद। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडो